हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। जो गुल्डो थे यानी कि वो चाणाक वाला हरे कलर का बंदा, उसके साथ फाइट का नंबर आया था गोहान और क्रिल का। गोहान और क्रिल ने हवा में उड़कर अटैक कर दिया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अब आगे। तो दोस्तों यहाँ से ही शुरुआत होती है। वो दोनों जैसे इसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो कहता है टाइम फ्रीज। वो टाइम को फ्रीज कर देता है और वो देखता है कि उनकी पावर वहीं पर रुक जाती है और वो भागता हुआ चला जाता है। जैसे वो पीछे जाकर रुक कर देखता है तो वो दोनों वहाँ से गायब होते हैं। क्या वो कहता है क्या ये कहाँ जा रहे हैं। वो देखता है कि वो साइड में जा रहे हैं और उन्होंने हमला करते ही वहाँ से भाग कर साइड में से हमला करने की सोची। तभी वो देखकर अपना भागने का तरीका बदल लेता है और फिर वो दूसरी साइड बचकर भागता है। तभी जो उनमें से बटर होता है यानी कि वो नीले वाला, वो कहता है कि अरे ये बंदे तो कमाल के हैं। तभी वेजिटा कहता है अरे यार, पृथ्वी पे हुई हमारी लड़ाई के बाद इन दोनों की पावर और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यकीन नहीं होता ये इतनी ताकतवर कैसे होगा, एक सरियन ना होते हुए भी। और तभी वो दोनों उड़ते हुए जाते हैं और उसके ऊपर गुल्डो के ऊपर हमला करने लगते हैं। कभी वो दाएं कभी बाएं, कभी गायब होकर आगे कभी पीछे, और उसकी चारों आगे घूम जाती है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तभी वो कहता है टाइम फ्रीज और वो देखता है कि वो दोनों उसके मुंह के सामने खड़े होते हैं और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना मैं इसे अपनी पावर से मारूँ। और जैसे वो अपनी पावर मार रहा होता है तो अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसका मुंह खुल जाता है। उसके मुंह खुलते ही टाइम फ्रीज रुक जाता है और वो दोनों उसके ऊपर अटैक की बरसात करते थे, जिनसे वो बचता चला जाता है। पर उसे हल्की मुल्की हवा लगती है और वो गिरता पड़ता रहता है। तभी जो उसके गिनी फोर्स के 3 साथी होते हैं वो तीनों कहते हैं कि अरे यार, ये गुल्डो हमारी नाक कटा कर रहेगा, ये किसी काम का नहीं है। तो गुल्डो कहता है यार तुमने तो मुझे परेशान कर दिया, अब मुझे अपनी असली रंग दिखाना होगा। तभी अगला सीन शूट होता है। ये होता है बुल्मा का। बुल्मा कहते हैं मास्टर रोशी, जो गोहान और क्रिल हैं वो दोनों वेजिटा के साथ लग गए हैं और वो मेरे से ड्रैगन बॉल भी लेकर चले गए हैं और उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मास्टर रोशी कहते हैं तुम टेंशन मत लो, बस गोगो कुछ ही दिन में वहाँ पहुँचने वाला होगा, थोड़ी बहुत देर और रुक जाओ। तो बुल्मा कहती है नहीं, मुझे इसकी बात की चिंता नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पता नहीं क्या हो रहा है और मुझे कुछ भी नहीं पता, पूरी जगह बिल्कुल भी दाने। तभी उसे मास्टर रोशी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है और वो कहते हैं अरे यार, ये घटिया सनलाइट डिवाइस बिना सनलाइट के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता और हमारी कॉल भी कट हो गई। तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी अगला सीन शूट होता है। जो गोहान और क्लीन होते हैं वो उड़े हुए जा रहे होते हैं और वो फिर से अटैक करते हैं गुल्डोज के ऊपर और गुल्डो फिर से वही अपना टाइम फ्रीज वाला हमला रोक देता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हें पावर मारूंगा। और वो अपनी पावर मारने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अरे यार, टाइम फ्रीज की वजह से मैं अपना मुंह नहीं खोल पा रहा, जिसकी वजह से मैं अटैक भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद उसे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने होंगे जिसकी वजह से वो पावर नहीं मार पा रहा हूँ। तभी वो भागा हुआ जाता है और एक पहाड़ी के पीछे जाकर बैठ जाता है और अपना मुंह खोल लेता है, जिससे कि टाइम फिर से रिज्यूम हो जाता है। और वो दोनों जब देखते हैं कि वो कितना कहाँ गायब हो गया, तभी वे महसूस कर लेते हैं कि वो बंदा जरूर उस पहाड़ी के पीछे है। गोहान कहता है कि हाँ उसके पीछे। जैसे ही वो उसके पीछे जाते हैं वो उठ के फिर से भाग लेता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही वो अटैक करते हैं काफ़ी सारी आग से होती है और हवा से उठते हैं। तभी क्रिल इनका में हमें मार देता है, वो उससे भी बच जाता है, लेकिन उसे हल्का सा लगती है हवा सी और जिससे वो हाँफ रहा होता है। तो उसमें से उसका दोस्त बोलता है रेस की हे गुल्डो, तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारी नाक कटा कर रहोगे। वो कहता है नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं अभी दिखाता हूँ ना। वो कहता है तुम हम न्यू फोर्स की पावर क्यों नहीं दिखा रहे। और जैसे ही वो दोनों उड़े हुए आ रहे होते हैं वो एक ने अटैक करता है, वो टाइम फ्रीज की जगह उन दोनों को फ्रीज कर देता है और वो दोनों हवा में लटके रहते हैं और पीली सी एक पावर और नीली सी चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है, जिसकी वजह से वो दोनों हिल नहीं पाते। और वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, यहाँ तक कि जो क्रिल है उसके तो सर की नस भी चमकने लगती है, लेकिन वो तब भी उस ओरा को नहीं तोड़ पाते और वो उसके अंदर फंस जाते हैं। और तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम जैसा ही इंसानी ने कभी तोड़ नहीं पाएगा। और तभी जो वो तीनों होते हैं जैस फलाना ढिमका जो गिनी फोर्स के साथ हैं, वो तीनों नीचे आते हैं और आकर कहते हैं ये हुई ना बात, अब उसे ख़त्म कर दो, अब तुम्हारी बारी है। तो वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं। वो कहता है कि हाँ अच्छा, तो ये लो, अगर मेरी बारी है तो इसका ध्यान तुम रखो। पता नहीं वो क्या चॉकलेट सी देते हैं एक दूसरे को। तभी हमें वेजिटा दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये बेवकूफ़ उसकी चाल में इतनी आसानी से कैसे फंस सकते हैं, ये दोनों गधे हैं बिल्कुल। और तभी जो गुल्डो होता है, गुल्डो ज़मीन से पत्थर उठाता है और उसके एक वो बनाता है अंबार था और दोनों उनके ऊपर फेंक देता है और वो दोनों जाकर उनके मुँह पर लग रहे होते हैं और उनकी हालत ख़राब हो रही होती है। तभी गुल्डो उड़ता हुआ जाता है और गोहान की गाल पे हाथ लगाता है, हे लू 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 बच्चे। वो उसकी गाल खींचता है और फिर उसे मुक्के मारने शुरू कर देता है और वो बहुत गंदे तरीके से गोहान के मुंह पर
मुक्के मार रहा होता है और कभी पेट में लात मार रहा होता है, बहुत ही गंदे तरीके से बजा रहा होता है। तभी क्रिलिन कहता है हे, तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तभी वो बंदा क्रिलिन के पास आता है और उसके आकर कान खींचता है और फिर क्रिलिन को भी कभी मुक्के कभी लात मारने लगता है और वो उन्हें इतना मारता है कि वो खुद थक जाता है। मतलब कि वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बस उसकी कुछ एबिलिटी है जिनकी वजह से वो खतरनाक है। और वो देखता है कि यहाँ कुछ है आसपास। तो तभी गिनी फोर्स वाले बंदे बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी इनका काम तमाम करना चाहिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और वो एक पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के पत्ते उड़ा देता है और उसे दोनों साइड से जड़ से भी ऊपर से भी नुकीला बना देता है और उनके ऊपर हमला करता है और कहता है कि अब मैं तुम दोनों की कहानी ख़त्म कर दूंगा। और तभी वो आसमान में उस पेंसिल की तरह दिखने वाले पेड़ को, मतलब कि पेंसिल की तरह वो दोनों तरफ से नुकीला हो गया है और वो उसे मार रहा होता है। कहता है कि अब तुम्हारी कहानी ख़त्म। और वो दोनों पूरी कोशिश करते हैं छुटने की, पर छुट नहीं पाते। और जो गोहान है वो कहता है पिकोलो पिकोलो तुम कहाँ हो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पिकोलो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हर बार मेरी मदद करते थे। तभी हमें प्लैनेट नेमी का सीन दिखाया जाता है। जो टियानो और यामता है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो पिकोलो है वही बैठा हुआ ट्रेनिंग कर रहा है और अचानक से उसे कुछ बुरा महसूस होने लगता है और बहुत गुस्सा आने लगता है। जो किंग सामा होते हैं वो अपना एक साइड में खाना खा रहे होते हैं और तभी पिकोलो को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो सारी एनर्जी अपनी ओर खींचने लगता है और प्लैनेट उसकी जिस प्लैनेट पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इतनी एनर्जी खींचता है कि वहाँ का सारा सामान टूटने लगता है। और जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है यामचा वहाँ की तो ज़मीन भी कट जाती है और जिस चम्मच से वो खाना खा रहा होता है किंग सामा, वो चम्मच भी टूट जाती है और वो कहते हैं हे पिकोलो क्या यार तुम कितने मज़ाकिया हो, मेरे खाने की चम्मच ही उड़ा दी। तो यामचा कहता है व्हाट रॉन्ग पिकोलो, क्या हुआ पिकोलो। और फिर से हमें प्लैनेट नेमी का सीन दिखाया जाता है। जो गुल्डो है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है क्रिलिन के और वो कह रहे हैं कि अरे यार हम बच नहीं पा रहे, हम कैसे बचे इससे, शायद हम यहीं पर रह जाएंगे। तभी वो अपना अटैक मार देता है क्रिलिन के ऊपर और वो क्रिलिन की ओर जाता है और उसके सामने जाकर उसके लगने वाला होता है। अचानक से जो गुल्डो है उसकी गर्दन कट जाती है और क्रिलिन साइड में आ जाता है। फिर हमें पता चलता है गुल्डो की गर्दन कट कर ज़मीन पर गिरती है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि वेजिटा ने काटा है और गुल्डो की गर्दन ज़मीन पर गिर जाती है और वो वेजिटा से कहती है बेवकूफ़ मंकी, तुमने चीटिंग की है, तुम एक चीटर हो, तुम एक बेवकूफ़ बंदर हो और मैं गिनी फोर्स का एक महान सदस्य, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुमने मुझे चीटिंग से हराया। वेजिटा कहता है कि जो जंग होती है उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन जीता कौन नहीं, ये नहीं देखा जाता कैसे जीता। और कहता है कि अपना मुंह बंद करो और उसकी गर्दन अपने पावर से उड़ा देते हैं। तभी गोहान और क्रिलिन चलते हुए वेजिटा के पास आते हैं और कहते हैं कि थैंक यू वेजिटा, आपने हमारी ज़िंदगी बताई। तो वेजिटा कहता है मुझे थैंक्स मत बोलो, ये मैंने अपने लिए किया है, ये मेरा पर्सनल मैटर है उन सबको मारने का। अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बचे, ये मेरा पर्सनल मैटर है और वैसे भी मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, इस वजह से मैंने ये कर दिया। यानी कि आपको पता है जो हमारा वेजिटा है वो क्रेडिट लेना नहीं चाहता और वो किसी की चापलूसी करना नहीं चाहता। तभी जो दूसरे बंदे होते हैं वो स्टाइल में बैठते हैं और अपना नाम बताते हैं कि जेस रेलको और जो इस ऐसा ही अजीब सा नाम है उन तीनों के, अजीब अजीब से यार मुझे तो पता भी नहीं चलता यार इनके नाम क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में। और फिर तभी हमें वापस से सीन दिखाया जाता है। जो सफ़ेद वाला बंदा होता है जैस, वो कहता है कि मैं जाऊँगा, वो कहता है मैं जाऊँगा और वो कहते हैं चलो ठीक है फिर हो जाए रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। और वो आपस में लड़ रहे होते हैं पर उन दोनों का हर बार में टाई हो जाता है और उनमें से कौन नहीं जीता, और जो बंदा जीतेगा वही उससे आकर लड़ेगा। और वो दोनों आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। जब भी वेजिटा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़। फिर से हमें स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जो है गोकू अभी भी आ रहा है और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कल का एपिसोड मिलेगा आपको कल सुबह 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।